जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं बलराम नरूला आज इस एपिसोड के माध्यम से मर्यादा तत्व के ऊपर कुछ बात करना चाहता हूँ। इसके ऊपर मैंने एक पुस्तक लिखी है। वो पुस्तक श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर आधारित है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में मानव को किस मर्यादा का संदेश दिया और भगवान राम ने रामायण के माध्यम से मानव को किस तरह से मर्यादा के पालन का संदेश दिया, उसकी झलक आपको इस पुस्तक में मिलेगी। ये पुस्तक मेरे गुरु की कृपा का एक परिणाम है। 10 साल की साधना के बाद ये पुस्तक 2.5 साल में मैंने पूरी की है। मैं गुरु के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को शुरू करता हूँ। हम लोग अपने जीवन में रोज़ मर्यादा शब्द का इस्तेमाल अक्सर कई बार करते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि अधिकतर ज़्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि मर्यादा शब्द का अर्थ क्या है। मर्यादा शब्द के जो सही मायने में अर्थ हैं, जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तब तक मर्यादाओं का पालन कैसे करेंगे, तब तक मर्यादा का पालन हो ही नहीं सकता। ये असंभव बात है। मर्यादा तत्व एक ऐसा तत्व है जो हर परिस्थिति में मर्यादा अपना रूप बदल लेती है। कि भाई पानी का तो कोई रूप है नहीं, वो जब जिस बर्तन में डाल दिया जाए उसी का रूप ले लेता है। मर्यादा का भी आचरण वही है। वो जिन परिस्थितियों में है, उन परिस्थितियों में मर्यादा का स्वरूप क्या है वो बदल जाता है। और जो तत्व इतना कठिन है और उसको हर आदमी ये कहता है कि साहब मैं तो मर्यादा को जानता हूँ, मैं तो मर्यादा का पालन करता हूँ, ये उस भ्रम में है। क्योंकि बात यह है कि वो मर्यादा के स्वरूप को ही नहीं जानता है। जैसे पानी के स्वरूप को हम नहीं जान पाते कि वो गिलास है या क्या है, लेकिन पड़ा हुआ गिलास में तो हम समझते हैं कि ये गिलास पानी का स्वरूप है। ऐसा नहीं है। एक छोटे से उदाहरण से मैं जो है वो अपनी बात को कहूँगा कि रामायण में भगवान राम ने कई उदाहरणों से हमें निर्देश दिया कि हमें मर्यादाओं का पालन किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो सबसे बड़ी बात यह है, जो गीता में भगवान के अवतार के रूप में श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि उठो, शस्त्र उठाओ और अपने जो सामने जो आपका प्रतिद्वंदी खड़ा है उसको मारो। तो क्या मारने के लिए कहना मर्यादापूर्ण है? अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो ये एक घोर पाप है। ये मर्यादित कभी नहीं हो सकता। लेकिन भगवान के अवतार के रूप में श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि उठो और इनका वध करो। इसका मतलब ये है कि उस वक़्त की, उस समय की मर्यादा वही थी कि उनको उठना चाहिए था, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए था। और भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्याय में यही उसको समझाने की चेष्टा की कि इस समय तुम्हारा धर्म यही है और इस समय धर्म पालन में ही मर्यादाओं का पालन होगा। जो अंत में अर्जुन को जो समझ में आया तो उसने उस धनुष को उठाया और अपने कर्तव्य रूपी मर्यादा का पालन किया। यही एक ऐसा अद्भुत संयोग है कि हिंसा में भी मर्यादा का पालन हुआ। इससे मेरा कहने का मतलब ये है कि मर्यादा सदा एक रूप नहीं रहती है। मर्यादा को जिस आदमी ने परिस्थिति के अनुसार समझ करके कर्म करना जो है वो शुरू किया, शुभ कर्म करने का पालन उसने जो अपनी आदत में डाला, और आप ये निश्चित मान करके चलिए कि उस वक़्त ही आदमी इस संसार में सफलतापूर्वक अपने जीवन को जीने का रास्ता साफ कर पाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जीवन
आप ये निश्चित मान करके चलिए कि जैसे 100 नंबर का एग्ज़ाम का पेपर है, हम जहाँ जहाँ जितना जितना जिन जिन परिस्थितियों में मर्यादाओं का उचित रूप से पालन करेंगे और मर्यादा को समझने की क्षमता प्राप्त करेंगे, समझ करके उसके अनुरूप पालन करेंगे, तो आप निश्चित मान करके चलिए कि उसी तरीके से हमारे 100 के जो नंबर है उसमें नंबर बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, और हम पास मार्क्स के बाद सेकंड डिवीज़न, फिर फर्स्ट डिवीज़न, फिर आउटस्टैंडिंग, चलते चलते हम इस युद्ध को जो है वो इस संसार के युद्ध को, इस जीवन को हम सफल बनाने में कामयाब हो सकते हैं। एक दिन में अगर हम ये कहें कि सब अगर आज हमने इस पे आचरण करना शुरू किया और कल ही हमको इसका अच्छा रिजल्ट मिले, ये संभव नहीं है। क्योंकि बात ये है कि आदमी जब इस लाइन में आता है और मर्यादाओं के पालन करने का बीड़ा उठाता है, पहली बात तो मर्यादा को समझता है। समझें कैसे? अरे भाई, किसी को भी अगर आप गुरु नहीं बना सकते हैं, अपने अंतरात्मा को आप गुरु बनाइए और गुरु बना करके उससे जो है वो निर्देश लेने की विधा शुरू करिए। और मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि वो जो अंदर शक्ति आपकी है आपको निर्देशित करती है और आपको रास्ता बताती है, बशर्ते कि आप उससे रास्ता मांगने की इच्छा रखें। आप जो वो आत्मा बैठी हुई है उससे कभी बात नहीं करते, उससे कभी निर्देश लेने की इच्छा नहीं रखते, इसीलिए हम लोग भ्रमित होकर के कार्य करते रहते हैं और परिस्थिति के अनुसार अपने मन गढ़ंत मर्यादाओं के ऊपर अपने आप को आधारित करके कर्म करते रहते हैं और जिसका परिणाम जो है वो हम लोग जीवन भर भोगते रहते हैं और हमारा कल्याण नहीं हो पाता। हम लोग पहले सबसे पहली सीढ़ी में मर्यादा को सीखें। कोई गुरु नहीं है, कोई बात नहीं है, अपनी अंतरात्मा से जवाब लेना सीखिए। आपको जवाब मिलेगा कि इस वक्त की मर्यादा क्या है, इस वक्त हम कौन से मर्यादा का आचरण करके इस परिस्थिति के ऊपर जो है वो विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपको निश्चित तौर से जवाब मिलेगा। ये मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ ये कोई पढ़ी लिखी या किसी किताब में लिखी हुई चीज़ नहीं है, ये मेरे अनुभव की चीज़ है और मैंने अनुभव से इसको बड़े अच्छे से प्राप्त किया है और अच्छे से प्राप्त करने के बाद ही अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इस पे अगर आप चलते चलते शुरुआत में तमाम संशय, तमाम दिक्कतें आपको लगेंगी, लेकिन सफल वही होता है जो अपने कर्म में लगा रहे, अपने लक्ष्य में लगा रहे और लक्ष्य की प्राप्ति के बाद उसका मार्ग सफल हो जाता है। जैसे रास्ते में कूड़ा पड़ा हुआ है, अब सीढ़ियाँ दर सीढ़ियाँ चढ़नी हैं तो एक एक सीढ़ी साफ़ करते जाइए, अगली सीढ़ी चढ़िए, दूसरी सीढ़ी साफ़ करिए, तीसरी सीढ़ी चढ़िए और अंत में आपको जो छत्र रूपी जो लक्ष्य है वो आपको निश्चित तौर से प्राप्त होगा। ये मेरा पक्का विश्वास है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज का एपिसोड समाप्त करता हूँ। अगली बार फिर ईश्वर ने चाहा तो आपसे भेंट होगी। नमस्कार।